नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर एक ऐसे कलाकार की कहानी आपके लिए लाए हैं जिसकी आवाज वक्त की धूल में कहीं दब सी गई थी। अच्छा, एक सवाल है। क्या शब्द किसी को बचा सकते हैं? मतलब क्या कोई कविता या गीत किसी को मौत के मुंह से वापस ला सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर एक इंसान की जिंदगी में यही हकीकत बन गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के एक लोक कवि की, जिनके लिए उनकी कला सिर्फ कोई मनोरंजन का साधन नहीं थी, बल्कि जिंदगी और मौत के बीच की एक पतली सी लकीर बन गई थी। तो चलिए आज सुनते हैं आजाद कवि मुंशीराम जांडली की ये अनसुनी दास्तान। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि ये गुमनाम कवि आखिर थे कौन, कहाँ से थे। बात है 26 मार्च 1915 की। हरियाणा का फतेहाबाद जिला और वहां का एक गांव जांडली। यहीं एक किसान परिवार में चौधरी धारीराम पूनिया के घर जन्म हुआ मुंशीराम का। लेकिन इस किसान के बेटे के किस्मत में खेत खलिहान से बहुत आगे का सफर लिखा था। देखिए, उनकी जो पढ़ाई लिखाई थी वो बहुत ही मामूली थी। गांव में ही बाबा पंचमगिरी धाम में चौथी क्लास तक उर्दू पढ़ी। अब उस जमाने में आगे पढ़ने के ज्यादा मौके तो थे नहीं, तो बस वो भी अपने पिता के साथ खेतों में ही काम करने लगे। तो फिर सवाल ये उठता है कि खेतों में काम करने वाला एक आम सा नौजवान मंच का सितारा कैसे बन गया, और उसकी कला में ऐसा क्या मोड़ आया जिसने उसकी पूरी की पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी। शुरुआत में तो मुंशीराम का झुकाव संगीत और हरियाणवी लोक साहित्य की तरफ ही था। मतलब वो श्रृंगार रस पर लिखते थे, प्यार, मोहब्बत, खूबसूरती, इन सब पर। उनकी कला उस दौर के बाकी लोक कलाकारों जैसी ही थी। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। उनकी मुलाकात हुई अपने ही गांव के एक क्रांतिकारी गुरु हरिश्चंद्रनाथ से। गुरु हरिश्चंद्रनाथ, जो कि गदर पार्टी से जुड़े थे, उन्होंने मुंशीराम की आंखों में वो कला की चिंगारी देख ली और इस चिंगारी को देश प्रेम की एक धधकती आग में बदल दिया। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, जबरदस्त था। सोचिए, जो कलम पहले सिर्फ प्यार और खूबसूरती की बातें लिखती थी, अब वही कलम आज़ादी के आंदोलन और समाज सुधार की मशाल बन गई थी। मुंशीराम अब सिर्फ एक कलाकार नहीं रहे थे, वो एक क्रांतिकारी कवि बन चुके थे। पर देखिए, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। उनकी कहानी सिर्फ कामयाबी की कहानी नहीं है। उनकी अपनी निजी जिंदगी त्रासदियों से भरी हुई थी। ऐसी त्रासदियां जिन्होंने उन्हें अंदर तक तोड़ा भी और शायद उतना ही मजबूत भी बनाया। मतलब एक के बाद एक उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पहले उनकी पत्नी का देहांत हो गया। जब वो इस दुख से उभरकर दोबारा मंच पर लौटे तो समाज ने ताने कसने शुरू कर दिए। फिर उनकी नवजात बेटी की भी मौत हो गई। और मानो इतना काफी नहीं था कि इन सब के ऊपर उन्हें एक झूठे कानूनी मामले में फंसा दिया गया। उन पर एक बहुत बड़ी साजिश का इल्जाम लगा था। मामला सीधा अदालत पहुंच गया और जब जजों को लगा कि भाई ये तो दोषी हैं, तो उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई। जरा सोचिए, उस लम्हे में उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। उस पल जब सब कुछ दांव पर लगा था, मुंशीराम ने कोई माफी नहीं मांगी, कोई रहम की भीख नहीं मांगी। नहीं, उन्होंने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अपनी कला को, अपने शब्दों को ही अपना हथियार बना लिया और जजों के सामने अपनी कविता पढ़ी। ऐसा कौन जगत के महा जो नहीं किसे ते छल कर गया, छल की दुनिया भरी पड़ी, कोई आज करें कोई कल कर गया। और यही थी उनकी कला की असली ताकत। उनकी कविता में इतनी सच्चाई थी, इतना गहरा तर्क था कि जजों का दिल पिघल गया। उन्होंने न सिर्फ मुंशीराम को बेगुनाह माना, बल्कि उन्हें पूरे सम्मान के साथ बरी कर दिया। ये शब्दों की जीत थी। अदालत में तो वो जीत गए, पर जिंदगी की लड़ाई वो अभी खत्म नहीं हुई थी और उनकी कहानी का अंत, अफसोस, उतना सुखद नहीं हुआ। ये जो मुकदमों की भागदौड़ थी और निजी जिंदगी के जो दुख थे, इन सबने उनके शरीर को अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया था और वो उस जमाने की एक लाइलाज बीमारी टीबी की चपेट में आ गए। और फिर जनवरी 1950 में वो महान लोक कवि सिर्फ 35 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। एक ऐसी आवाज जो अभी ना जाने कितना कुछ कहना चाहती थी, हमेशा के लिए खामोश हो गई। अपने इतने छोटे से जीवन में भी उन्होंने मीराबाई, चंद्रकलाशी, राजा हरिश्चंद्र और जयमल फत्ता जैसे कई शानदार सांग लिखे। हाँ, ये सच है कि उनकी बहुत सी रचनाएं वक्त के साथ कहीं गुम हो गईं, लेकिन जो कुछ भी बचा है उसे मुंशीराम जांडली ग्रंथावली में बहुत सहेज कर रखा गया है। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि अगर वो कुछ और साल जीते तो हमें और कितनी अनमोल रचनाएं दे जाते।
न जाने इतिहास में ऐसे कितने ही कलाकार होंगे जिनकी विरासत वक्त की धूल में कहीं खो गई। तो चौधरी मुंशीराम भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन वो अपनी सुरीली आवाज, अपने निडर व्यक्तित्व और अपने लोक साहित्य के जरिए हमेशा जिंदा रहेंगे। आजाद कवि मुंशीराम जांडली को जाट समाज संस्थान भादरा कोटि कोटि नमन करता है।